से समय पुरुषोत्तम क्षेत्र भाव सर्वविदित तथा ख्याति लभित जगन्नाथ धाम पुरी रूपरेखा आज पुरी क्षेत्र पूरा भिन्न था। सत कहया बेले सेपर एपर पुरी मध्य आकाश पातल तफात। आजिकल भली पुरी को एत संख्यक दर्शक से आसुले कि सेते दुकान बजार भी नाला बड़दान समेत पुरीर अन्य भाग में क्या भा दुकान बजार और घर बाड़ी देखा मिलता। एतद व्यतीत विजुली बत्तीर व्यवस्था न सायंकाल अतिक्रांत होगा क्षणी समग्र पुरी अंधकार अख्तियार को चल तेणु बड़ दौड़ अवस्था तद्रुप। मंदिर बेढ़ार पूजा विभिन्न देवादेवी स्थान में घी दीपर व्यवस्था था सत्वे एत बड़ बेढ़ाटे बेसी भाग आलोकित न हो प्रायः अंधकार होता। तेरे से जहाँ जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु पुरी निवासिक आदिदेवता से तनुमान में कहीं प्रत्येक शिरा प्रशिरा मत केवल जगन्नाथ जगन्नाथ साहब विराजमान करते। अनेक बासिंदा तो रातिर खाद्य ग्रहण उपरांते गड़सियार बेश दर्शन कर सज्जा भी दौड़े। से मध्य रामचंडी साईर हरिहर मिश्र अन्यतम। रथयात्रा ठार बाहुड़ा यात्रा दिवस बाद वर्षर बाकी समस्त दिन ठाकुर मान बड़शाही बेश दर्शन पर सज्जा नीति दिन कर्म जोड़ा दिनकर कथा सबुदिन पर रात्रि बेला खाद्य ग्रहण करे मिश्र महाशय बड़दौल अभिमुखे बाहर से समय सारा आकाशटा मेघाच्छन्न था। मध्य मध्य कुंडा झाला वर्षा भी होगा चारिड़े किटिमिटी अंधार बहल आस्तरण एभली रही आखपाखर कौन चीज स्पष्ट भाव दिशु। तथापि यही प्रतिकूल परिस्थिति को बिल्कुल विचार नक अभ्यासवशतः हरिमिश्रे चाली चाली आसी सिंहद्वार मुखे पहुँचले। 22 पाउते पाद देउन देउनु दुई हाथ जोड़ी भक्ति भरे लक्ष्मी माता को प्रणाम कले। तदनंतर सिंहद्वार टिकी बेढ़ा भितर प्रवेश सेठारे प्रथम काशी विश्वनाथ को प्रणिपात कर सारी षष्ठ भाव श्लोक आबृत्तिपूर्वक बट गणेश और सर्वमंगला को दर्शन लगे। यापर मिश्रे विमला ठाकुराणी पीठ आड़ महत्ता करे मिश्र कठस्वर को बारी बारी पंडित अगाधनंद का संबोधन कर पाखक आसक अनुरोध कले। बड़ भाईर मान्यता प्रदान करुवा बसियार पंडित अगाधनंद अकस्मात डाकरे हरि मिश्रे अटकी जाए शब्द आशीर्वाद को लक्ष्य कर देखिले रात्रि यही समय नंद पंडित मूर्ति मंडप में बसते ठीक आणु समय तत्स्थल मिश्र महाशय नंद समुदाय देखिले एत बड़ मंडपटारे तीन दीप दीटा लिभि आसुवा घी दीप पार्श्व एकाई बस मुख देश विषाद कालिका लेसी यही अवस्था एजाई एकुटिया बसला देखिए पचारे राति हो जाए मतलब घर क्या जाए भाईना क्या आप अपेक्षा करते ना कि असुविधा हरि मिश्र चाहिए मोर टीका औषध खेल नंद पंडित कहे तुम आसवाटा ही मुझे प्रत्या करी सान भाई कौन कर किसी जापर एवं तुम आ जाइए तुम ही मोर असुविधा दूर कर सक्षम हेल्ले तुम साहय कले मुझे बहुत आशीर्वाद जमीन सेमती रही तेणु कह सान भाई तुम मतलब साहय कर ना कहवा समाप्त होगा मात्रे अगाधि चतुर्थी झरझर हो झरला पंडित कथन शरीर हरि मिश्र विगलित हो गले विष्णु विचर्या कंठन प्रश्न ये मत कौन करना दयाकर जन भाईना मुझे निश्चय करें हरि मिश्र अंगीकारबद्धतार आश्वस्त लभि से जनइले तुमको किसी करा पड़ो बर मोर आशा दृढ़ विश्वास अच्छे तुम जगार को आपणार पाख लोक हिसाब से मो अंतर कई पद कथा ही तुम ठाकुर को जन बास सान भाई ये मात्र तुमको मोर अंग देला हेले तीन झील पर कालियार आशीर्वाद प्राप्त हो पुत्र सन्तान बापा होगा तुम से वकील पुअर राण खाई मत कथा दियो मो कथा को तुम जमा टाणी ए मिश्रे अगत्या उपासीन हो नंद भाई सम्मति प्रदान कराया नंद महाशय मिश्र आखिरी दृष्टि निर्भर कर कहले तुम यह कह अरे यही जगह तू शलाटा सकाल रातिर पहर पूरा भरी भरी पिठा पिठा खजा अन्न व्यंजना पेटे पेटे खाई दत्त सिंहासन बेस मजा हेल्ले नंद बुढ़ाटा ते आशा कर दिन तमाम मूर्ति मंडप में बस तोते ही जपुले दुर्दशा तो आखि दिशुनी ना तो पलक विहीन बड़ बड़ चक्का आखि फुटाई दे ते अंध कर दे एका निश्वास के अकाधुनंद एतक जनवा कहले हो हो कि समय शिशु गाय समय विलाप कले प्रकृतिस्थ हो कांध पड़ता गामुछा लुह प्रस्तुत कले अति दुख सान भाई तुम जगार अंतरंग लोक हिसाब से एतक साहय कर देखिए तुम प्रत्या कर तुम आसवा अकाधुनंद पचास हरि मिश्र पंडित देते तथापि एकमात्र पुर राण खाई प्रस्तुति मध्य दौड़ी मंदिर प्रवेश करें अल्प क्षेत्र को बाद मंदिर भीतर गहल शून्य था
ଗୌଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଦୁଷ୍କୃତି ବିଷୟ ସମର୍ପଣ ମନ୍ଦିରରେ କାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଅପରାଧ ଚାହିଁ ସଂକୋଚ ଓ ଶଙ୍କିତ ଚିତ୍ତରେ ଅଗାଧୁନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ମନମନ ଜଣାଏ। ପରେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିବା ପିଲା ଧୀରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରାକୁ ଅଗ୍ରସର କାହିଁକି ସେମାନେ ଶଳାବଳି କରୁଛି ତ ସେଇ କଥା ଜଣାଇଦେବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ ପଣ୍ଡାଟି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପିତଳ ଥାଳିରେ ଥାଳି ହେବ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶୁଖିଲା ମିଠା ନାହିଁ ଅଗାଧୁନକୁ ଶୁଣାଇବା ବୋଲି କାଠ ଛାଡ଼ିଲେ। ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ମହାଜନ ଅଛ ହୋ ଶୀଘ୍ର କଡ଼କୁ ଆସି ଏହି ଶୁଖିଲା ପକ ସବୁ ନେବା ସେତେବେଳେ ମହାଜନ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଯିଏ ବୃତ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡାକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅଗାଧୁନରେ ମଣ୍ଡପ କଡ଼କୁ ଆସି କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାମରେ ପାର ଦେଇ ସବୁତକ ମିଷ୍ଟାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୟ ଚଳନା ଶବ୍ଦ ଜୟ ଚଳନି ଭାବି ମୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ପରେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ପଣ୍ଡା ଠିଆ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଦେଖି ଅବାକ ସମୟ କମିଗଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ଭାବେ ମଳି ଗଦଗଦ କରିପାରିଲେ। ଦେଖ ସାମନେ ସଭା ଶବ୍ଦଟା ମହାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଛି ଆଉ ତମକୁ ବି ସେ ଅପରାଧରେ ଭାଗିଦାର କରିଛି। ତେଣୁ ସାନ ଭାଇ ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ସଦ ହୋଇ ମୋତେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କହିବା ଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଚକ୍ରୀ ନନ୍ଦମଣ୍ଡି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସକଳ ବିଚାର ଜଣାଏ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଥିବା ମିଷ୍ଟାନ ଆଦିକୁ ହରିବିଷ କହିପାରିଲେ। ଦେଖ ସାନ ଭାଇ ଘରଟା ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ମିଷ୍ଟାନ କ'ଣ ବରଂ ତମେ ବହୁ କୋଟି ମିଳିଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମିଷ୍ଟାନ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ତମର କାମ ଲାଗେ। ଅଗାଧୁନନ୍ଦଙ୍କ ନିରୁତା ସତ୍ୟବାଣୀ ଶ୍ରାବଣ କରି ହରିହର ମିଶ୍ର ଅବାକ ବିସ୍ମୟରେ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୋମମୂଳ ସବୁ ଅକସ୍ମାତ ଭାବେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେହରୁ ଲୁହର ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଓ ସେହି ଲୁଣିଆ ଲୁହର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏକରକମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶ ଚାହିଁ ଅନୁମାନପୂର୍ବକ ନୀଳଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣି ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଉଠୁଥିବା କୋହ ସବୁକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ ବିବ୍ର ପ୍ରୟାସ କରି କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗାଧୁନନ୍ଦ ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଳି ସବୁ ତମ କାମରେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଭଜନ ଜଣାଣୁ ପଦ୍ୟକର ତମ କାମରେ ପଡ଼ୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।